स्वागत है आपका मोनोपोलिस्ट सीरीज के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड्स में हमने ऐसे कई स्टॉक्स के बारे में बात की जिन्होंने अपने बिजनेस या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में एक डोमिनेंट मार्केट शेयर एंजॉय किया है। पीवीआर आइनॉक्स से लेके कैम्स, इंडस्टार्स, आईईएक्स और बोरोसिल रिन्यूएबल्स तक हमने ढेर सारे मोनोपोलिस्ट स्टॉक्स का इस चैनल पे एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आप हमारी मोनोपोलिस्ट स्टॉक्स प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम एक लीडिंग कंज्यूमर वेलनेस कंपनी की बात करेंगे जिसने 1988 में इंडिया का फर्स्ट एवर 0 कैलोरी शुगर रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया था, शुगर फ्री। और आज शुगर फ्री का शुगर सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री में 95% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। शुगर फ्री के अलावा कंपनी के पास एवरयूथ, न्यूट्रोलाइट, कॉम्प्लान, ग्लूकॉन डी और नाइसिल जैसे 7 फेमस ब्रांड्स हैं जो अपनी कैटेगरीज में मार्केट लीडिंग पोजीशंस पे हैं। स्क्रीन पे देखिए, कंपनी के कई ब्रांड्स तो अपने बिजनेस में फर्स्ट रैंक पे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। अब आई एम श्योर कि इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपके घर में ज़रूर यूज़ होता होगा, मगर क्या आपने कभी एक मिनट निकाल के ये चेक किया है कि ये सभी ब्रांड्स कौन सी कंपनी बनाती है? नहीं ना। खैर, मैं ही बता देती हूँ, ये सभी ब्रांड्स ओन करती है जाइडस वेलनेस। तो आज हम जाइडस वेलनेस के बिजनेस और फाइनेंशियल से लेके स्टॉक परफॉर्मेंस, ट्रेंड्स और वीकनेसेस तक सारी बातें डिटेल में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के साथ। जाइडस वेलनेस प्राइमरीली न्यूट्रिशन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड जाइडस वेलनेस इंडिया की 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज की सब्सिडरी है। जाइडस लाइफ साइंसेज को पहले कैडिला हेल्थ केयर या पॉपुलरली जाइडस कैडिला के नाम से जाना जाता था। जाइडस वेलनेस के पास टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक गुजरात के अहमदाबाद में, एक यूपी के अलीगढ़ में, एक उत्तराखंड के सिकरगंज में और 2 सिक्किम के मामरिंग में। कंपनी के पास इंडिया, ओमान और न्यूजीलैंड में 8 को पैकेजिंग फैसिलिटीज भी हैं। कंपनी का बिजनेस 3 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस 20+ कंट्रीज में स्प्रेड है। जाइडस वेलनेस की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ सालों साल बढ़ती जा रही है। इसमें शामिल होते हैं 1700+ डिस्ट्रीब्यूटर्स और 2000 फीट ऑन स्ट्रीट रिप्रेजेंटेटिव्स। कंपनी ने 24 इंटीग्रेटेड वेयरहाउसेज में भी इन्वेस्ट किया है जो इन्हें कोल्ड चेन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। ओवर द ईयर्स जाइडस वेलनेस ने अपनी ग्रोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरीकों से फ्यूल किया है। जहां शुगर फ्री और एवरयूथ जाइडस वेलनेस के होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, वहीं कंपनी ने कुछ टॉप ब्रांड्स को पास्ट में अक्वायर भी किया है। उनमें से एक है न्यूट्रोलाइट, जो आज के दिन इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग टेबल स्प्रेड ब्रांड है जो बटर के ऑल्टरनेटिव सेल करता है। जाइडस वेलनेस ने न्यूट्रोलाइट को 2006 में कार्नेशन न्यूट्रा से अक्वायर किया था। इसके साथ 2019 में जाइडस वेलनेस ने हाइंज इंडिया को अक्वायर करके अपने पोर्टफोलियो में 4 ब्रांड्स ऐड किए थे, कॉम्प्लान, ग्लूकॉन डी, नाइसिल और संप्रीति घी। हाइंज इंडिया के साथ हुई डील की वैल्यू 4500 करोड़ रुपीस थी, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जाइडस वेलनेस ने इस डील के लिए इंटरनल कैश फ्लोज, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग और डेट फंडिंग का यूज किया है। ये एक विन विन डील थी हाइंज इंडिया और जाइडस वेलनेस दोनों के लिए। एक तरफ हाइंज को अपने कोर केचअप पोर्टफोलियो पे फोकस करने का मौका मिला और दूसरी तरफ जाइडस वेलनेस का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो बढ़ा ही, पर रातों रात उनकी स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन रीच भी बढ़ गई। चलिए अब एक एक करके जाइडस वेलनेस के सभी ब्रांड्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, शुगर फ्री। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट शुगर फ्री की। शुगर फ्री ब्रांड के अंडर कंपनी शुगर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट सेल करती है, यानी कि ऐसे लो कैलोरी स्वीटनर्स जो शुगर की जगह यूज किए जा सकें। कंपनी के मेनली 3 स्वीटनर्स हैं, शुगर फ्री ग्रीन, गोल्ड और नेचुरा। इसके अलावा कंपनी शुगर फ्री डिलाइट रेंज के अंडर डार्क चॉकलेट्स भी सेल करती है। ये प्रोडक्ट्स कैलोरी या वेट कॉन्शियस लोग और इवन डायबिटिक पेशेंट्स की तरफ टारगेटेड हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से हमारे देश में करीब 8 करोड़ डायबिटीज पेशेंट्स हैं और यही नहीं, स्टडीज कहती हैं कि 2045 तक ये संख्या बढ़ के 13 से 14 करोड़ तक पहुंच सकती है।
आजकल डाइट, एक्सरसाइज और हेल्थ को लेके अवेयरनेस तेजी से बढ़ रही है। खासकर अर्बन सिटीज में लोग एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन के इल इफेक्ट से वाकिफ हैं और हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स की ओर देख रहे हैं। इसलिए स्वीटनर्स मार्केट में 95.8% शेयर के साथ जाइडस वेलनेस का शुगर फ्री ब्रांड इस वेव से बेनिफिट करने के लिए वेल प्लेस्ड है। कंपनी का स्वीटनर्स पोर्टफोलियो पिछले 3 साल में हाई सिंगल डिजिट CAGR से ग्रो हुआ है और जैसे जैसे शुगर ऑल्टरनेटिव्स की ओर लोगों की प्रेफरेंस और बढ़ेगी, जाइडस वेलनेस का ये सेगमेंट और तेजी से ग्रो कर सकता है। वैसे शुगर फ्री की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। 1988 में लॉन्च हुए इस ब्रांड की जर्नी को आप 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में शुगर फ्री सिर्फ डॉक्टर्स के थ्रू प्रमोट होती थी और सिर्फ केमिस्ट शॉप्स में ही अवेलेबल थी। सेकेंड फेज में शुगर फ्री एथिकल ड्रग से माइग्रेट होकर कॉस्मेटिक डिवीजन में आ गई, जिसके कारण कंपनी उसे OTC यानी कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट की तरह प्रमोट और सेल करने लगी। अब आते हैं थर्ड फेज में, जहां जाइडस वेलनेस ने बड़े स्मार्टली शुगर फ्री के क्लिनिकल ऑर्डिनरी फार्मा प्रोडक्ट लुक को बदल के उसे एक यंग वाइब्रेंट ब्रांडिंग दे के कंज्यूमर ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। जब 1999 में जाइडस वेलनेस का एक टॉप एग्जीक्यूटिव ट्रेन से सफर कर रहा था, उसने अचानक देखा कि एक आदमी अपनी चाय में चीनी की जगह शुगर फ्री डालने के लिए सैशे निकालता है। एक्साइटेड होकर ये एग्जीक्यूटिव उनके पास जाता है और हाथ मिलाकर कहता है, खुशी हुई अपने एक लॉयल कस्टमर से मिलके। पर वो कस्टमर गुस्से से अपना हाथ हटा लेता है और शुगर फ्री को भी अपने पॉकेट में वापस डाल लेता है। इस घटना के बाद कंपनी के थिंक टैंक को एक बहुत ही यूजफुल इंसाइट मिला और वो ये है कि जिन्हें डायबिटीज़ है वो शुगर फ्री तो ले लेते हैं, पर अपने आप को डायबिटीज़ पेशेंट की लिस्ट में पाना उन्हें शर्मिंदगी महसूस करवाता है। उस दिन से कंपनी ने शुगर फ्री को नॉन डायबिटीज़ लोगों की तरफ भी फोकस करना शुरू कर दिया। वो शुगर फ्री को डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए दवाई के बजाय एक लाइफस्टाइल चॉइस बनाने के प्रोसेस में लग गए। और आप सरप्राइज्ड होंगे ये जान के कि आज के दिन 50% से ज़्यादा शुगर फ्री कंज्यूमर्स नॉन डायबिटिक हैं। अब आते हैं फोर्थ एंड लास्ट फेज पर, जो अभी भी ऑनगोइंग है और ये है ब्रांड एक्सटेंशन एंड मार्केट पेनिट्रेशन का। 2004-05 में कंपनी ने शुगर फ्री नेचुरा और 2017 में शुगर फ्री स्टीविया को लॉन्च किया। फाइनली 2018 में जाइडस वेलनेस ने शुगर लाइट के लॉन्च के साथ शुगर इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने की ओर फर्स्ट स्टेप लिया। शुगर लाइट बेसिकली शुगर और स्टीविया का मिक्सचर है और कंपनी का क्लेम है कि इससे कंज्यूमर्स का कैलोरी इनटेक 50% से रिड्यूस हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के नेक्स्ट ब्रांड एवरयूथ की। एवरयूथ की शुरुआत भी ऑलमोस्ट शुगर फ्री के साथ साथ हुई थी। एवरयूथ एक स्किन केयर ब्रांड है जिनकी टारगेट कस्टमर यंग वुमेन है। एवरयूथ के अंडर कंपनी फेस वॉशेस, बॉडी लोशन, स्क्रब्स, पील ऑफ मास्क, जेल्स एटसेट्रा सेल करती है। स्क्रब्स और पील ऑफ मास्क दोनों ही सेगमेंट्स में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे है विद 41.8% एंड 78.4% मार्केट शेयर रिस्पेक्टिवली। पिछले 3 सालों में एवरयूथ की सेल्स डबल डिजिट्स में ग्रो हुई हैं और कंपनी ने अपना मार्केट शेयर भी एक्सपैंड किया है। लेकिन कंपनी को HUL जैसी MNC से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ता है, इसलिए फेस क्लेंजिंग कैटेगरी में एवरयूथ का मार्केट शेयर सिर्फ 6.4% है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे बड़े प्रोडक्ट की ओर, जो कि है न्यूट्रोलाइट। न्यूट्रोलाइट को एक्वायर करने के बाद जाइडस वेलनेस ने इसमें भी काफी न्यू कैटेगरीज ऐड करके ब्रांड एक्सटेंशन और मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने पे फोकस किया। आज के दिन न्यूट्रोलाइट एक रेंज ऑफ टेबल स्प्रेड्स, मेयोनीज और चॉकलेट स्प्रेड सेल करती है। इसके अलावा न्यूट्रोलाइट दूध शक्ति के अंडर कंपनी प्योर घी और प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड भी सेल करती है। लेटेस्ट क्वार्टर में न्यूट्रोलाइट ने डबल डिजिट ग्रोथ शो की है और पिछले 3 सालों की सेल्स ग्रोथ भी हाई सिंगल डिजिट्स में है। मार्केट शेयर के टर्म्स में भी न्यूट्रोलाइट फैट स्प्रेड्स में नंबर 1 रैंक पे आता है। अब चलिए बात करते हैं 2 ऐसे प्रोडक्ट्स की जो गर्मी के मौसम में कंपनी की सेल्स को बूस्ट करने में एक की रोल प्ले करती हैं, ग्लूकॉन-डी और नाइसिल। पहले बात करेंगे ग्लूकॉन-डी की। 1933 में लॉन्च ग्लूकॉन-डी आज के दिन इंडिया का नंबर 1 ग्लूकोज पाउडर ब्रांड है। इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज पाउडर सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर 59.9% पे है, जो लेटेस्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 161 बेसिस पॉइंट से बढ़ा था। कंपनी ने रिसेंटली ग्लूकॉन-डी ब्रांड को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए एनर्जी और इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोवोल्ट टैबलेट्स भी लॉन्च की हैं।
अब बात करते हैं नाइसिल की। नाइसिल ब्रांड के अंडर जाइडस वेलनेस अलग अलग वेरिएंट्स और साइज के टैल्कम पाउडर सेल करती है। कंपनी हैंड सैनिटाइजर्स और सैनिटाइजिंग वाइप्स भी सेल करती है। 50 साल से भी पुराना ये ब्रांड आज 35.1% शेयर के साथ प्रिकली हीट एंड कूलिंग पाउडर कैटेगरी में मार्केट लीडर है। लास्टली बात करते हैं कॉम्प्लान की। कॉम्प्लान ब्रांड के अंडर कंपनी हेल्थ फूड ड्रिंक यानी कि HFD कैटेगरी में भी प्रेजेंट है। कंपनी डिफरेंट फ्लेवर्स और एज ग्रुप्स के लिए हेल्थ ड्रिंक सेल करती है। ये ब्रांड भी 75 इयर्स ओल्ड है, मगर ओवर द इयर्स कॉम्प्लान का मार्केट शेयर नीचे ही गया है। आज के दिन HFD कैटेगरी में कॉम्प्लान का मार्केट शेयर 4.5% पे है, जो ईयर ऑन ईयर 66 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ है। मार्केट शेयर की टर्म्स में कॉम्प्लान 5th रैंक पे आता है। अब हमने जाइडस वेलनेस के टॉप ब्रांड की बात तो कर ली, तो शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कंपनी इतने सारे मार्केट लीडर ब्रांड स्टैब्लिश करने में कैसे सक्सेसफुल हुई। तो इसका राज है अर्ली मूवर एडवांटेज और इफेक्टिव ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंपनी के प्रोडक्ट्स अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स रहे हैं और इस एडवांटेज को लेवरेज करने के लिए जाइडस वेलनेस ने सॉलिड ब्रांडिंग और मार्केटिंग का सपोर्ट लिया है। अपने शुगर फ्री और न्यूट्रलाइट ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए जाइडस वेलनेस ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अलावा कंपनी ने शिल्पा शेट्टी और कटरीना कैफ जैसे सेलिब्रिटीज के साथ पार्टनरशिप करके अपनी ब्रांड प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया है। यही नहीं, कंपनी सभी चैनल्स के थ्रू अग्रेसिव मार्केटिंग और ब्रांडिंग करती है, फिर चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट हो या फिजिकल कैंपेन्स। ऑल इन ऑल जाइडस वेलनेस ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग FMCG प्लेयर है, बल्कि एक मार्केटिंग पावर हाउस भी। वैसे अभी तक हमने जो भी बातें की हैं उसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है, इसने स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए होंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। लास्ट 1 ईयर में जाइडस वेलनेस का स्टॉक 6.25% से नीचे गया है। खैर चलो, पिछला 1 साल तो सभी FMCG कंपनीज के लिए बुरा रहा है, तो चलिए लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को एक बार देखते हैं। लास्ट 5 इयर्स में भी कोई खास रिटर्न्स नहीं है, सिर्फ 18.27% का एब्सोल्यूट रिटर्न। लेकिन यहाँ भी आप देखिए मेजर करेक्शन पिछले 1-1.5 साल में ही हुआ है। तो और लॉन्ग टर्म देखें तो जब से कंपनी 2009 में लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक जाइडस वेलनेस ने 591.18% रिटर्न्स दिए हैं, मतलब करीबन 14 इयर्स में 600%, जो कि रफली 13 से 14% CAGR रिटर्न्स बनाते हैं। यानी कि एक लंबे पीरियड में जरूर जाइडस वेलनेस ने डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस पे नजर डालते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे गौर से देखिए। फाइनेंशियल ईयर 11 में कंपनी की सेल्स 336 करोड़ थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18 तक बढ़ के सिर्फ 513 करोड़ पे ही पहुंच पाई थी। मतलब 7 सालों में कंपनी की टोटल सेल्स सिर्फ 50% से बढ़ी थी। और इसका कारण ये है कि तब तक जाइडस वेलनेस के पास सिर्फ शुगर फ्री, एवरयूथ और न्यूट्रलाइट जैसे ब्रांड्स थे, जहां एवरयूथ को हमेशा से ही बाकी FMCG जायंट से टफ कॉम्पिटिशन मिलता रहा है। वहीं शुगर फ्री और न्यूट्रलाइट, जो कंपनी के शुगर और बटर ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं, उनका अडॉप्शन स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के बावजूद स्लो था। आप खुद ही सोचिए, आज से 4 से 5 साल पहले तक हेल्थ और लाइफस्टाइल चेंजेस को लेके कहाँ इतनी ज़्यादा बातें होती थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 19 का जंप देखिए। कंपनी की सेल 64.33% से बढ़ के 843 करोड़ पे पहुंच गई और यहीं से जाइडस वेलनेस की ग्रोथ को जैसे पंख लग गए। 2019 में कंपनी ने हाइंस इंडिया को अक्वायर किया और वो होते ही उनकी सेल्स फाइनेंशियल ईयर 20 में डबल होके 1767 करोड़ पे पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी शार्पली इंक्रीज हो गए। लेकिन ध्यान से देखिए लास्ट रो, जाइडस वेलनेस के ऑपरेटिंग मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 18 में 24% के पीक से लगातार कम ही हुए हैं। उसका कारण है राइजिंग मटेरियल कॉस्ट, जो कि 2 चीजें इंडिकेट करता है। नंबर 1 कि हाइंस से अक्वायर हुए ब्रांड्स में जाइडस वेलनेस के ओरिजिनल ब्रांड्स के मुकाबले मटेरियल कॉस्ट हायर था, और दूसरा ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन। हालांकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चलते कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉय कॉस्ट को रिड्यूस किया है। एक बात और, हाइंस डील के चलते कंपनी का डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गए थे, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर इंटरेस्ट कॉस्ट कम होते गए और उसी के कारण नेट प्रॉफिटेबिलिटी में भी फाइनेंशियल ईयर 22 में अच्छा जंप आया है। बैलेंस शीट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18 तक जाइडस वेलनेस की बोरोइंग्स नेग्लिजिबल थी और फिर फाइनेंशियल ईयर 19 में हाइंस डील को स्पॉन्सर करने के लिए उन्हें 1500 करोड़ का डेट लेना पड़ा। लेकिन कंपनी ने अपने ऑपरेशन से जनरेट हुए कैश फ्लोज को यूज करके बहुत तेजी से उन लोन्स को रीपे कर दिया।
रीसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो जायडस वेलनेस की सेल्स ईयर ऑन ईयर 7.3% से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.1% से बढ़े हैं। हालांकि कंपनी का एबिटा -12.7% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -16.1% से ड्रॉप हुआ है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की बात करें तो वो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में 53.2 करोड़ से 16.8% कम होके 44.3 करोड़ पे आ गए हैं। ओवरऑल जायडस वेलनेस की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10, 5 और 3 साल के पीरियड में डबल डिजिट्स में रही हैं, जो कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। ऑफ कोर्स इस ग्रोथ के पीछे उनके एक्विजिशंस का बड़ा रोल है, बट अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सिनर्जिक एक्विजिशंस करने में कोई बुराई नहीं होती है। एक और पॉजिटिव बात है इस कंपनी में जो इसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जी हाँ, इंक्रीजिंग प्रोमोटर स्टेक। लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वहीं DIIs का स्टेक कम हुआ है। इंटरेस्टिंगली FIIs ने अपना स्टेक सितंबर 2020 के बाद से लगातार इंक्रीज ही किया है। वैल्यूएशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे जायडस वेलनेस अपने लॉन्ग टर्म मीडियन PE ऑफ 32.2 के नजदीक ही है। वहीं प्राइस टू बुक्स के बेसिस पे जायडस वेलनेस अपने लॉन्ग टर्म मीडियम PB से कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली प्राइस टू सेल्स के हिसाब से भी कंपनी का स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मीडियम फिगर्स से काफी नीचे है और वो ऑलमोस्ट कोविड लेवल्स पे आ चुका है। बाकी FMCG स्टॉक से कंपैरिजन में भी जायडस वेलनेस का 32.51 का PE रिलेटिवली लोअर है। तो क्या ये सही समय है जायडस वेलनेस के शेयर्स बाय करने का? रुकिए, पहले जायडस वेलनेस के सामने खड़े कुछ चैलेंजेस को एक बार देख लीजिए। जायडस वेलनेस के बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ ग्रोथ विजिबिलिटी। मोनोपोली या हाई मार्केट शेयर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यह जानना भी जरूरी है कि मार्केट आखिर है कितना बड़ा और कितना बड़ा हो सकता है। कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट शुगर फ्री पिछले 35 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके मार्केट डायनामिक्स क्या हैं? इंडियन स्वीटनर मार्केट आने वाले 5 सालों में सिर्फ 3.85% CAGR से ग्रो होगी। और अगर आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दें तो जो ब्लू कलर के छोटे छोटे बार्स आपको दिख रहे हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो सेगमेंट जिसमें शुगर फ्री ऑपरेट करता है। तो आप देखिए वो बार्स कई सालों से ऑलमोस्ट सेम साइज के ही हैं। जब एक कंपनी का किसी सेक्टर में 95% मार्केट शेयर होता है तो मार्केट को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होती है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड का 350cc से ऊपर की बाइक्स में इंडिया में 90% मार्केट शेयर है, पर उनकी ग्रोथ सालों साल हेल्दी डबल डिजिट्स में हुई है। पर शुगर फ्री के केस में ऐसा नहीं है। अभी भी ये मार्केट उतना बड़ा नहीं है और ये ज्यादा बड़ा होगा या नहीं, इस बात पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये बात जायडस वेलनेस के स्टैंड अलोन नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट होती है, जो फाइनेंशियल ईयर 11 से लगातार नीचे ही गए हैं। शायद इसलिए कंपनी को अपनी ग्रोथ फ्यूल करने के लिए एक्सटेंसिव मार्केटिंग और एक्विजिशंस का सहारा लेना पड़ता है। अब एक ऑब्वियस कंसर्न है FMCG स्पेस में बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि HUL, ITC से मिलने वाला टफ कॉम्पिटिशन। जायडस के एवरयूथ और कॉम्प्लान ब्रांड्स को इन सभी कंपनीज के प्रोडक्ट से कम्पीट करना पड़ता है, जो अगेन उनके मार्जिन्स और ग्रोथ फिगर्स पे प्रेशर डाल रहा है। तो आखिर जायडस वेलनेस के लिए आगे क्या रास्ता होगा? कंपनी का फोकस अगले कुछ सालों में अपने कोर ब्रांड्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने और इंटरनेशनल प्रेजेंस बिल्ड करने पे रहेगा, और इसलिए वो और एक्विजिशंस करने से शर्माएंगे नहीं। इसके अलावा कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, तो 10 लाख स्टोर्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स हो सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा स्टोर्स में अवेलेबल हैं, और यहाँ अच्छी बात यह है कि इन स्टोर्स का स्प्लिट अर्बन और रूरल के बीच 50-50 है। ये शो करता है कि कंपनी रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेट कर रही है। फाइनली जायडस वेलनेस मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स पे भी फोकस कर रहा है। उनकी टोटल सेल्स में मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स का शेयर 20.3% है, जो कि आने वाले सालों में 25% तक पहुंच सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कंपनी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, प्रोडक्ट इनोवेशंस और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे फोकस करती है, तो जायडस वेलनेस की बिजनेस और स्टॉक परफॉर्मेंस दोनों ही शूट अप हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपके पोर्टफोलियो में जायडस वेलनेस है? अगर हाँ, तो क्या आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है या शॉर्ट टर्म के लिए? कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.